देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में मथुरा के बरसाना में अभी से होली का खुमार देखने को मिल रहा है। देश भर से राधा रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। इस बीच बरसाना के श्रीजी महल में श्रद्धालु ने होली खेली और होली के गीतों पर झूमते भी दिखाई दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरसाना पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, प्रयागराज सूर्य किरण की तरह चमक रहा है, अब मथुरा की बारी है, इंतजार कीजिए। इस साल देश भर में होली का पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन मथुरा और बरसाना पर होली का रंग अभी से चढ़ गया है। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा नेपाल से आए श्रद्धालु ने लड्डू गोपाल के साथ होली के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होने आए योगी ने कहा कि महाकुंभ में भव्य आयोजन के बाद आज मैं होली की शुभकामनाएं देने और राधा रानी के चरणों में नमन करने बरसाना आया हूं। हमारी ब्रजभूमि भारत के सनातन धर्म की अगाध श्रद्धा की भूमि है। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि अयोध्या और लीलाधारी श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन, मथुरा और बरसाना उत्तर प्रदेश में है। योगी ने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब यमुना मैया की बारी है। मैं तो कहने आया हूं कि यमुना मैया अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है। ये समझिए गंगा मैया की तर्ज पर मां यमुना भी अब जल्द निर्मल होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहाँ काशी, अयोध्या और मथुरा ये तीनों तीर्थ स्थल सनातन एकता के प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और विकास की नई परंपरा स्थापित हुई है, जिसका परिणाम हाल ही में संपन्न प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन के रूप में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, अफवाह फैलाता था, वह तर्कहीन बातें करता था, उन्हें सनातन धर्मावलंबियों ने महाकुंभ के जरिए करारा जवाब दिया है। महाकुंभ सनातन धर्म का दुर्लभतम क्षण बन गया है। होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, कि यमुना मैया अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने ग्वाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप सबको मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भी यहां के तीर्थ के बारे में यह मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है, नंदगांव भगवान शिव शंकर है और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रजभूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रजभूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा मुझे भी चलना है, कोई तिथि बताइए। और मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहां पे
दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी। आप देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज